श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 मई को अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। देखो, काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी कि भैया हम सोना नहीं खरीद सकते क्योंकि अक्षय तृतीया पे सोना खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है। तो भैया अब हम सोना तो नहीं खरीद सकते, हमारी उतनी हैसियत नहीं है या फिर हमें नहीं खरीदने देते हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। सोना अगर नहीं खरीद सकते हो तो उसकी जगह पे एक छोटी सी चीज खरीद के लेके चले आना। आपके घर में पूरे साल कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा आप पे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। चलो, अब वो कौन सी चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अक्षय तृतीया का दिन होता है ना, जो दीपावली में धनतेरस का दिन आता है, एकदम समझ लो कि हूबहू वही दिन माना जाता है। धनतेरस से बड़ा दिन माना जाता है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया के दिन अगर जो इंसान सोना खरीद करके अपने घर में रखता है, उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन लेकिन काफ़ी लोग ये भी कहते हैं भैया हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते, हमारे घर की इतनी हैसियत नहीं है या फिर हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सोना खरीदें। एक तो घर चल ही नहीं रहा ठीक से, हम सोना कैसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को सुनिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोना चांदी ही खरीदें, आपको अपने घर की हैसियत के हिसाब से जो आपके घर में कमी लग रही हो वो कमी वाली चीज़ों को खरीद लो। अगर आपके घर में चाहो तो पीतल की कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, या फिर आप चाहें तो गुल्लक ज़रूर खरीदना। अगर कुछ भी खरीदो ना खरीदो, सोना चांदी कुछ भी मत खरीदो, लेकिन अगर आपने गुल्लक खरीद के अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में रखा और उसमें अगर आप पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो तो आपके घर में माँ लक्ष्मी रुकना स्टार्ट करेंगी। इससे आपके घर में बढ़ोतरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। तो गुल्लक खरीद लिया, साथ ही साथ आपको किसी भी देवालय में या फिर किसी भी शिवालय में, शिव मंदिर में कोई भी एक मिट्टी का बर्तन जरूर दान करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारे घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो हम इस पृथ्वी पे रहने लायक ही नहीं है। आप सोना के ऑल्टरनेट कुछ भी खरीद सकते हो, जो भी आपके घर की ज़रूरतें हैं। आपको झाड़ू लेना है झाड़ू ले सकते हो, आपको चम्मच लेना है चम्मच ले लो, थाली लेना है थाली ले लो, लेकिन गुल्लक ज़रूर खरीदना, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलो, तो पहली चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आप पे घर में किसी भी चीज की कमी बनी रहती है, वो कमी चाहे तो धन को लेकर के है, चाहे आप पे घर में खुशियां नहीं आती हैं, बहुत परेशान हो, कष्ट में पूरा परिवार चल रहा है, तो भी आपको इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। आपको 2 से 3 चीजें बताऊंगा, उसको आपको लेना है। यहां पे आपको देखो एक नमक दिख रहा होगा जो खड़ा नमक है। अगर खड़ा नमक मिल जाए तो खड़ा नमक ले लो, पिसा मिल जाए तो पिसा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक पैकेट लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी आलू की। कहोगे भैया आलू क्या करेंगे, अभी आपको सब समझाऊंगा, पहले आप सामान नोट करो। आलू ले लेना। आलू के साथ में आपको लाल मिर्च भी लेनी है, पिसी वाली मत लेना, जो खड़ी लाल मिर्च होती है वो लेंगे। आपको आटा लेना होगा, आधा किलो से 1 किलो के आसपास में आटा लेंगे। उस आटे के अंदर आपको 2 से 4 लाल मिर्च डालनी है, 2 से 4 आलू डाल देना और आपको साथ ही साथ एक नमक का पैकेट डालना और कुछ दक्षिणा उसमें रखना। ये सब किसके लिए बना रहा हूं, ये आपको दान करना है। अक्षय तृतीया पे जो भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सभी चीज़ों का अगर दान कर देता है तो साल भर उनके घर में कभी कमी नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की, चाहे धन को लेकर के हो चाहे खुशियों को लेकर के हो, है ना। अब बात ये आती है भैया ये जो सामान आपने हमें बताया है, इन सभी चीज़ों को हम दान करेंगे किसको, तो किसी भी ज़रूरतमंद को। ज़रूरी नहीं है कि आपको पंडित जी को ही दान करना है। अगर पंडित जी आपको लगते हैं गरीब हैं, इस मंदिर की सेवा करते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ दक्षिणा के साथ में उस चीज को, इन सभी सामग्रियों को उन्हें दान करना चाहिए। कोई आपके घर का व्यक्ति, मतलब आपके घर के आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में वीक है, कमजोर है, चाहे फाइनेंशियली कहो या फिर किसी भी चीज से कहो, वो अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता है, तो उसे दान कर दो। जो भी व्यक्ति कर देता है ना, आप एक बार दान करिएगा। अभी गुरुजी की कथा परतवाड़ा में चल रही है ना, उसमें कथा में भी गुरुजी ने इस बात को कहा कि जो भी किसी जरूरतमंद को 1 रुपए दान कर देता है, महादेव उसे 10 गुना देते हैं। अगर आपने कथा ध्यान से सुनी होगी परसों वाली, उसी कथा में गुरुजी ने इस बात को बताया था, तो मुझे याद आया, तो उसी माध्यम से आपको समझा दिया मैंने, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं, है ना। तो 2 चीजें तो समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब अक्षय तृतीया पे करने वाले हम लोग को अपने तीसरे काम को, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पे घर में
कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ते ही जा रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, आपके घर में क्लेश बढ़ रहा है, धन संपदा घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, और वो है वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दो कपड़े दिख रहे होंगे, दोनों कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, या तो आप लाल कपड़ा ले सकते हो या तो आप पीला कपड़ा ले लो, ठीक है ना। अब इसके साथ हमें कुछ चीज़ों को और लेना होगा, समझिएगा। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे लाल फूल दिख रहे होंगे, आपको 5 लाल फूल लेने हैं, कोई से भी, इसीलिए इतने सारे दिखा दिया कि कंफ्यूज ना हो, कोई से भी 5 लाल फूल ले सकते हो, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको 5 कमल गट्टे भी लेने हैं। अरे अब धन संपदा का उपाय है तो कमल गट्टा तो लोगे ही, तो 5 कमल गट्टे लेंगे। कमल गट्टे के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेंगे, और वो है 5 बेलपत्र, है ना। इन सभी चीजों को क्या करोगे, जो लाल कपड़ा लिया हो या पीला कपड़ा लिया हो, उन सभी चीजों को इस लाल या पीले कपड़े में बांध करके इसकी पोटली बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको इस पीले कपड़े को या लाल कपड़े को अपने घर के मध्य भाग में, अगर आंगन हो आपके घर का तो बहुत अच्छी बात है, आंगन में रख दो और उनकी पूजन अर्चना करो। जो भी चावल वगैरह छींटना हो, हल्दी वगैरह डालना हो, जैसे भी पूजन करते हो आप पूजन कर लेना। पूजन करने के बाद में आप उस पीली या फिर लाल पोटली को उठाएंगे, पूरे घर में लेकर के एक बार घूम लेना। आपके घर में जितने भी लोग रहते हो वर्तमान समय में, उन सभी के हाथों से एक बार टच करा लेना, एक बार स्पर्श कराना। अब बात ये आती है भैया उसका हम करेंगे क्या। अब देखो, उसे लेकर के आपको भोले शंकर के मंदिर में जाना, ठीक है ना। मंदिर में जाने के बाद में मंदिर के पीछे भाग में, ठीक है ना, फ्रंट पे नहीं, मंदिर के पीछे भाग में लेके जाएंगे और चुपचाप उस पोटली को रख करके चले आएंगे। इससे क्या होगा, आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी ना, जिस भी कारण से आपके घर में धन संपदा टिकती नहीं थी, या फिर आपके घर में कर्ज बढ़ रहे थे, आपके घर में क्लेश हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, वो इस अक्षय तृतीया पे अगर आपने इस उपाय को कर लिया पूरी सच्ची श्रद्धा, सच्ची नियम के साथ, विश्वास के साथ में, तो आपके घर से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि आप सभी को अक्षय तृतीया पे जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होने वाला है। 2 फायदे इससे तो होंगे। पहला तो अक्षय तृतीया का दिन है तो धन संपदा तो इससे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी इंसान क्लेश करने वाला है, ठीक है ना, क्लेश का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में कोई इंसान चिल्लाने वाला है, लड़ाई करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको चावल के 108 दाने लेने हैं, ठीक है ना, और वो दाने कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। अब तरीका समझिएगा, इसके साथ ही हमें क्या क्या और चीज़ों को लेना है। एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं नई लेनी है, आपको पुरानी ही ले लो लेकिन साफ़ सुथरी हो। एक छोटी सी कटोरी ले लो, इस कटोरी के अंदर थोड़ा सा केसर डाल देना, ठीक है ना। रेड कलर का केसर आता है मार्केट में, मिल जाएगा। केसर डालेंगे, केसर के साथ में इसी कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना, ठीक है ना, और अपनी उंगलियों से इसको चला देंगे। जब चलाओगे ना तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, हल्का मरून कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो मैंने आपको चावल दिखाया 108, उस 108 चावल को इसी कटोरी में डाल देना। फिर आप इस कटोरी को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई आंवले का पेड़ हो, ठीक है ना, कोई भी आंवले का पेड़ हो या फिर बेल का पेड़ हो, वहां पे जाएंगे और आपको 108 चावल के दाने को जो कटोरी में है एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में एक घी का दिया लंबी बत्ती का वहां पे जलाएंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कमी रहती है, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, हे देवी माँ आप हमारे घर में विराजमान हो, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, जो भी भूल हुई हों, आप हमें क्षमा करें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और उसके बाद में चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। यकीन मानिए इस अक्षय तृतीया पे अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को साथ ही ये भी बता दिया कि अगर सोना नहीं खरीद सकते हो तो आपको कौन सी चीज़ों को घर में लेके आना है जिससे आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो या मैसेज पे बातें करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।